हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द विजडम हब में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ आप सभी अच्छा होंगे। तो आज हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के जो एमए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर के 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू शेक्सपियर। यहाँ पे टाइमिंग 3 आवर्स था और मैक्सिमम मार्क 75 मार्क्स था ना। यहाँ का पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है कि सारे सेक्शंस करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। जो पहले सेक्शन ए होता है उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है। हम्म, इसको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं और ये 5 क्वेश्चन है तो टोटल 10 मार्क के हैं और 2 मार्क्स पर क्वेश्चन। 2 × 5। देन यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू नो अबाउट द रेनेसा। फिर सेकेंड, व्हाट इज एफोरिस्टिक स्टाइल, व्हाट इज द थीम ऑफ फेरी क्वीन बुक 1, कमेंट द पर्पज ऑफ क्लासिकल कॉमेडी, व्हाट डू यू नो अबाउट सॉलिलॉकी। ठीक है, तो ये सब है जिसका हमें छोटे में आंसर देना 50 वर्ड से मैक्सिमम और 2 वर्ड के हैं। मतलब इसमें अगर हम 30-40 वर्ड्स लिखते हैं तो ठीक ठाक नंबर मिल जाते हैं। सेक्शन बी उसमें है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं और मैक्सिमम 100 वर्ड ना। तो टोटल मार्क्स और पर क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो क्वेश्चन से यहाँ पे देख लीजिए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सोशल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन द 14th सेंचुरी ना। 14th सेंचुरी जो अपना पेपर है पेपर 1 ना, वहाँ पर सबसे पहले हम लोग को यही पढ़ना है कि सोशल एंड लिटरेरी कंडीशन ऑफ इंग्लैंड इन 14th to 16th सेंचुरी। तो वहीं से क्वेश्चन है। फिर क्रिटिकली एनालाइज फ्रांसिस बेकन द एसे ऑफ फ्रेंडशिप ना। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको हम लोग एनालाइज भी किए हैं ऑफ फ्रेंडशिप। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और कमेंट में भी आप जाकर वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी आसानी में हमने समझाने की कोशिश की है। फिर ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना। दिस इज द इन प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स देर आर 3 फीमेल एंड ऑफ 3 फीमेल्स द वन इज द वाइफ ऑफ बाथ। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया है और वहाँ का पीडीएफ भी दिया है अपने प्रीवियस वीडियो में जो कैंटरबरी टेल्स नाम से है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक में मैं दे दूंगा नीचे। और वहाँ पर हमने पीडीएफ में ऐड किया है इन लोग के बारे में, आप जब वहाँ पढ़ सकते हैं और बहुत आसानी होगी। फिर नेक्स्ट, कमेंट ऑन द रोल ऑफ मेफिस्टोफेल्स इन डॉक्टर फास्टस ना। डॉक्टर फास्टस जो एक वो ड्रामा है मैथ्यू आर्नल्ड उनका, व्हाट इज द नेम, आई एम फॉरगेटिंग दैट। Who is he? Kindly comment and tell me who is the writer of Dr. Faustus. ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में बता भी दूंगा। एंड कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द अल्केमिस्ट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, हेल हाथ नो लिमिट नॉट डी सर्कमस्क्राइब। ये लाइन बताना है, इसका वो एक्सप्लेन करना है। और एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, ये भी लाइन है, मतलब ये दोनों लाइन्स हैं जिन्होंने एक्सप्लेन करना है। एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी 2 कर भी सकते हैं या 2 क्वेश्चन छोड़ ही सकते हैं। ये वाला भी अगर नहीं पढ़े क्योंकि टेक्स्ट से है, अगर आप डिटेल में टेक्स्ट पढ़े हैं तो ये से आप कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी, यहाँ पर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 8। यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं जो मैक्सिमम 400 वर्ड्स के होंगे और पर क्वेश्चन 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन है।
इसमें है 16th सेंचुरी के इंग्लैंड के कंडीशंस को, लिटरेरी एंड सोशल कंडीशन को पोर्ट्रे करना है। फिर डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू हिज ऐसे प्रेस्क्राइब्ड इन द कोर्स, कि हमारे कोर्स में 2 ऐसे हैं, ऑफ एडवर्सिटी एंड ऑफ फ्रेंडशिप, तो उसके रिगार्ड आप इसमें कर सकते हैं। फिर डिस्कस प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एज अ मिरर टू द मिरर ऑफ द 14th सेंचुरी इंग्लैंड। आसान क्वेश्चन है, हमारे वीडियो देख के आसानी से कर सकते हैं। कमेंट ऑन द पिक्टोरियल क्वालिटी इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन बुक 1। ठीक है, मैं जल्दी कोशिश करूँगा फेरी क्वीन पर भी वीडियो लाने का, और बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। और फिर डिस्कस डॉक्टर फॉस्टस एज मोरालिटी प्ले। लेट मी टेल यू, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो इज द राइटर ऑफ, सॉरी आई फॉरगॉट दैट, क्रिस्टोफर मार्लो इज द राइटर ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पर एक जर्मन, कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो काले जादू में बहुत बिलीव करता था, तो उससे इंस्पायर होकर इन्होंने एक कैरेक्टर बनाया डॉक्टर फॉस्टस, है ना, जो एक ट्रेडिशनल नॉलेज से दूर होकर एक अलग ही लाइन में जाना चाहता है, इसलिए वह काले जादू को अपने करियर के रूप में करियर में परस्यू करने के रूप को चूज करता है, और वह बाकी अपने लाइफ को और अपने सोल को बेच देता है एक डेविल को, कि उसे अनलिमिटेड पावर मिल जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है ड्रामा, मैं इस पर भी जल्दी वीडियो लाऊंगा। फिर इवेल्युएट बेन जॉनसन एज अ सटारिस्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू द अल्केमिस्ट। ठीक, डिस्कस हैमलेट एज शेक्सपियर्स ट्रेजिडी। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी के रूप में हैमलेट को डिस्कस करना है। फिर क्रिटिकली एनालाइज द मेजर थीम ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर की दो ड्रामे हैं यहाँ पर हमारे सिलेबस में, पेपर 1 में, द टेम्पेस्ट एंड हैमलेट, तो वही है, बाकी आसान है। और अगर जब इस पे अगर आप चाहते हैं कि आंसर के लिए, तो अगर आप इस पेज को और आगे बढ़ाएंगे तो नीचे हमने क्वेश्चंस को विथ आंसर, मॉडल आंसर मैं पे लिख के बता दिया है, और कुछ क्वेश्चंस को मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ताकि आप उसका फॉर्मेट आप मतलब मोटे मोटे रूप में आप अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में आप लिख सकें। तो जैसे पहला क्वेश्चन था वेरी शॉर्ट में, जो मैक्सिमम 50 वर्ड में लिखने थे, व्हाट डू यू नो अबाउट रेनेसा, तो यहाँ पे हमने बता दिया है। और ऐसे ही सारे आंसर्स के हैं। बाकी लॉन्ग आंसर ज़रूर देखिएगा, आई विल से, बिकॉज लॉन्ग आंसर पढ़ने से ज़्यादा ही क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, और शॉर्ट आंसर हम आराम से दे सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू रीड फर्स्टली द लॉन्ग आंसर्स। देखिए यहाँ से है, सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे सोशल एंड लिटरेरी सीन ऑफ इंग्लैंड को दिखाना है 16th सेंचुरी के, तो उसके बारे में है। यहाँ पर रेनेसा का क्या इन्फ्लुएंस था, फिर रिलीजन में क्या सुधार आए, रिफॉर्मेशन क्या क्या आया, फिर एलिजाबेथन ईरा था ये, यहाँ पर फिर कौन कौन से मतलब क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, और कौन कौन से फेमस राइटर्स थे ना। यहाँ पर थॉमस वेयार्ट, हेनरी हावर्ड ना, यहाँ के इन लोग के मतलब सोनेट का फॉर्म यहाँ पे डेवलप हुआ था। और ये लोग एडमंड स्पेंसर एंड वो क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर, दिस वेर प्रोमिनेंट राइटर इन दैट एरा। और कहते हैं कि ये जो 14th 16th सेंचुरी वाला जो एज है, वो गोल्डन एरा के रूप में गिना जाता है।
और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं ना। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकन्स ऐसे ना, फ्रांसिस बैकन, एंड डिस्कस उसके उनके उनके एसेज हैं ये ना, और हमारे सिलेबस में ये वाला भी है। फिर बिलोंग टू द कैंटरबरी टेल्स के बारे में, यहाँ से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा आपको, कैंटरबरी टेल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक नॉलेज मिल जाएगी। और फेरी क्वीन के बारे में, फेरी क्वीन बुक 1 के बारे में ये है, ठीक है। और फिर डॉक्टर फास्टस वाला जो क्रिस्टोफर मार्लो वाली बुक है, ठीक। बाकी आप अपने से पढ़ सकते हैं ना, और पढ़िएगा और इसका बेस्ट यूज़ करिएगा। मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा और गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दूँगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूँगा। आप जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम में बेहतर कीजिए, एंड कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पुटअप करिए और मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।